हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस शेयर मार्केट स्टॉकर। सो गाइज, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे खासे प्लान्स हैं, जरूर सुनिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको पसंद आए तो। सबसे पहला तरीका जो है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जान लेते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस। तो पब्लिक और प्राइवेट कॉर्पोरेशंस जो सिक्योरिटीज इशू करती हैं उन्हें हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोलते हैं। और वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करते क्यों हैं? कंपनीज इशू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू रेज मनी फॉर अ वैरायटी ऑफ परचेजेस सच एज बिल्डिंग अ न्यू प्लांट, परचेजिंग इक्विपमेंट्स और ग्रोइंग द बिजनेस। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए या फिर कोई नया प्लांट खड़ा करने के लिए कंपनी को जो पैसे की ज़रूरत होती है उसके लिए वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। उन बॉन्ड्स को हम खरीदते हैं और उसके बदले में कंपनी हमें एक अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो हम पैसा उन्हें देते हैं उसे वो अपने काम में लगाते हैं। ऑब्वियसली रिस्क है, रिस्क हो सकता है कि कंपनी जिसमें हमने पैसा लगाया है, जिसके बॉन्ड्स हमने खरीदे हैं, वो कंपनी डूब भी सकती है, बंद भी हो सकती है। बट लेकिन अगर अच्छे खासे रिसर्च के साथ अगर हम उसमें पैसा लगाएंगे, अच्छे खासे कंपनी के अंदर अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमें 10 to 12% तक भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बाद हम आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट भी एक अच्छा तरीका है शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने का, लेकिन शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट की एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। स्टॉक्स के बारे में, उनसे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, हम अपडेटेड होने चाहिए। सो गाइज, अगर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ की, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आप तक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हम पहले भी प्रोवाइड कर चुके हैं और आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो गाइज, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शॉर्ट टर्म के लिए आप इन इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। अब तीसरा तरीका जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वो है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, जो कि हमारे टैक्स को भी सेव करता है और साथ में हमें अच्छे खासे रिटर्न्स भी प्रोवाइड करता है। ELSS से रिलेटेड होता क्या है? ELSS में किस तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं, उन सब से रिलेटेड हमने आपके लिए पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी न्यूज़ देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लिंक के थ्रू ELSS के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट करके अपने पैसे को अच्छा खासा अपने पैसे से रिटर्न ले सकते हैं। तो ELSS के बाद हम बात करेंगे फोर्थ जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट ऑब्वियसली रिस्क बहुत ही कम है फिक्स्ड डिपॉजिट में, सबसे अच्छा तो है। और साथ ही साथ फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो फ़िलहाल के टाइम पे अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर रहा है। इस टाइम पे बेस्ट टाइम है फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने का, कॉज फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रेट्स जो हैं, इंटरेस्ट रेट हैं, वो फ़िलहाल 7 to 7.25, 7 से 7.25% तक भी इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोवाइड कर रहा है, कुछ बैंक्स हमें दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फ़िलहाल जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन गया हुआ है इंडिया में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा डाउन गया हुआ है गाइज। इस वजह से हमें इंटरेस्ट रेट FD के अच्छे खासे मिल रहे हैं, 7 से 7.25% तक मिल रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म की जो FDs हैं, 2 ईयर्स की FDs करवा के आप अच्छे खासे रिटर्न्स ले सकते हैं अपने पैसे पे, और साथ ही साथ ये रिस्क फ्री भी है गाइज। इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा तरीका हो गया। उसके बाद हम अगर अब बात करते हैं अपने 5th पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट पे आता है GSEC के बारे में बहुत ही कम लोगों को आई थिंक इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन तो आज हम बात करेंगे कि GSEC होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि GSEC होता क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज सिक्योरिटीज़ टू रेज कैपिटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, कि जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसी तरीके से GSEC होता है। बट इस होता क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए हुए बॉन्ड्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सिक्योरिटीज़।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो काम करने होते हैं, जो भी अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, उसके लिए वो कुछ सिक्योरिटीज़ डेवलप करती है। उन सिक्योरिटीज़ को GSEC बोलते हैं। दीज सिक्योरिटीज़ आर कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और GSECs इश्यूड बाय RBI। RBI इनको इश्यू करती है। The RBI manages the public debt of the Indian government. GSEC are issued टू कंप्लीट गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड्स क्रिएट करती है जिनके थ्रू गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, और उसके लिए गवर्नमेंट हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। 7 to 8% रिटर्न्स हमें मिलते हैं, और गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हैं, इसलिए इसके अंदर रिस्क भी बहुत ही कम होता है। सेफ़ होते हैं ये बाकियों के कंपैरिजन में, जैसे कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, शेयर मार्केट है, ये रिस्की होते हैं। बट जो GSEC है, FDs हैं, इनमें रिस्क बहुत ही कम, मिनिमल होता है। तो हम GSEC में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइज, GSEC में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा मैच्योरिटी पीरियड से पहले हम नहीं निकलवा सकते। जैसे हम FD तुड़वा सकते हैं, वैसे हम GSEC में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हमारा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीके। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को आगे भी पाते रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, टेक केयर।